अब हम लोग जाते हैं दूसरे चैप्टर में, दूसरे बुक में, जो कि हमारा एट जीरो बुक है. द सेकेंड बुक दैट विल बी रीडिंग इज Monica is reading today. Yeah, good morning, everyone. Very good morning, Monica. Let me see the book. Yeah, now it is visible to me also. Yeah, is it okay now? Yeah, I can see it. Perfect. So we'll start reading from here. ठीक है? Although we left it here, I think I interviewed Dr. Schwartz के बारे में है, but यहाँ से पढ़ना शुरू करना है. तो what we were reading is, we were reading about the neuroplasticity. न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ होता है कि हमारा जो ब्रेन है ना वो बहुत ही फ्लूइड होता है. बहुत, इट्स जस्ट लाइक फिजिकली ऑल्सो इन द फिजियोलॉजिकल वर्ल्ड यू विल सी दैट ब्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ अ जेली. स्कल के अंदर अगर जैसे मान लीजिए जो जैम होता है, जो जेली होता है ना, वो यू 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 मूव करता रहता है ना, किसी भी सॉलिड सर्फेस के अंदर रखेंगे तो आवर ब्रेन इज जस्ट लाइक दैट. सो वट एवर थिंग्स दैट यू आर फीडिंग देयर इट गेट्स चेंज्ड, ऑटोमेटिकली वो चेंज होता रहता है. तो दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. हम लोग अपने ब्रेन के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी विचार डालते हैं, जो बातें हमारे मन के अंदर आती हैं बार बार, उनके कारण हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता है अंदर की तरफ से, राइट. द न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि जो आपका पर्टिकुलरली अभी जो है वो आपका हमेशा नहीं रहता. इवन आवर स्किन शेड्स, हमारे सारे के सारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में मैम ने ही बताया था कि द एंटायर ह्यूमन बीइंग एक्चुअली, उसके जितने भी सेल्स हैं वो सारा का सारा नया हो जाता है ऑलमोस्ट 11 मंथ्स में. वी बिकम अ न्यू ह्यूमन बीइंग ओनली बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग, राइट, सब कुछ. तो उसी तरह से ब्रेन को जो न्यूरोप्लास्टिक क्या होता है, जो हमारा प्लास्टिक है उसको हम लोग रीमोल्ड कर सकते हैं ना, उसको गर्म करके पिघला कर उसको नया शेप दे सकते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारी पुरानी जो विचार हैं जिनके कारण हमारा जो लाइफ का सेट बन चुका है, बट नाउ what we are doing is, with the help of these beautiful books, we are changing those instructions, we are changing our self talk, we are changing the way we talk to ourselves and to others. Gratitude is the energy that is changing us. तो इन सब चेंजेस के कारण क्या हो रहा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हमारे ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस को हम चेंज कर रहे हैं. उनको चेंज करने से क्या होगा, उनके थॉट्स को, हमारे अपने थॉट्स को चेंज करने से क्या होगा, हमारी जिंदगी चेंज होती जा रही है. बिल्कुल इसी बात के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है. तो यस मोनिका, प्लीज स्टार्ट रीडिंग. According to Dr. Jeffrey Schwartz, in his latest book, You Are Not Your Brain, written with Rebecca L. Gladden, MD, virtually any habit can be changed with the help of a 4-step process. You can now end your self-sabotage or any other poor habits. You can break free. I interviewed Dr. Schwartz. This medical doctor, psychiatrist, and research exudes high energy, has deep faith, and loves his work. He was an advisor for Martin Scorsese's film Aviator about Howard Hughes. How Schwartz is helping people like us learn to rewire our brains so that we can get the results we want and become the people we long to be. At the heart of his breakthrough approach is the understanding that you are something other than the material. That's why you can separate from your brain, be mindful of it, and actually rewrite it. Schwartz is a man of science who also wrote a mesmerizing science-based book in 2002 called The Mind and the Brain, Neuroplasticity and the Power of Mental Force. Yet, he is also a spiritual man and isn't afraid to say so. See, just a moment. Why this particular context has been brought by Dr. Joe Vitale is, जनरली हम लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की बात खाली रिलीजन में होती है या खाली वो इंसान कर सकते हैं जो मंक होते हैं. ऐसा नहीं है. बार बार वो इस बात को कह रहे हैं, बल्कि ये जो किताब है जो इन्होंने लिखी है, यू आर नॉट योर ब्रेन वाली जो किताब है, उन्होंने डॉक्टर रेबेका के साथ लिखी है. एंड डॉक्टर रेबेका इज एमडी, यानी कि वो डॉक्टर है ना, वो मेडिकल डॉक्टर है. उन डॉक्टर के साथ बैठकर उन्होंने ये किताब लिखी है, जिस किताब में ये बताया गया है कि आवर ब्रेन इज एक्चुअली प्लास्टिक इन नेचर. यू कैन चेंज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हाट यू आर गिविंग. यू आर नॉट योर थॉट्स. जो भी हम लोगों को थॉट्स आते थे, विचार, ये एक्चुअली इन्होंने बहुत अच्छी किताब ओसीडी के ऊपर भी लिखी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में, कि आप
जिन थॉट्स को पकड़कर बैठ जाते हो ना, आप जब उनको रिलीज करते हो, देन एक्चुअली द थिंग्स हैपन फॉर यू। जो हमारे पुराने जो बिलीव्स थे, वो पुराने बिलीव्स हम लोगों के चेंज होते जाते हैं, रोज हर बार चेंज होते जाते हैं। हम लोगों के तो हो रहे हैं, जो हम लोगों ने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू करी है, हम लोग ग्रैटिट्यूड के वर्ल्ड में है। तो ऐसा करके क्या, जो पहले के जो विचार आते थे, अब वो रिवायर कर रहे हैं हम अपने ब्रेन को। तभी तो मैम इतना स्ट्रेस करते हैं कि भाई सुबह सुबह उठकर जो है काउंटिंग द ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस किया करो, रात को सोने से पहले मैजिक रॉक की प्रैक्टिस किया करो। दीज प्रैक्टिसेस आर एक्चुअली रीवायरिंग एंड रीशेपिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड, and because of these practices we are changing the set of instructions that we are giving to our subconscious mind. तो यहां पर डॉक्टर श्वर्ट्ज भी, जिस श्वर्ट्ज हैं, ये भी यही बोल रहे हैं कि आप अपने विचारों से अलग हो। You can live your life the way you want if you are actually giving that kind of instructions to your mind. तो इन्होंने यहाँ पर जो किताब लिखी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड द पावर ऑफ मेंटल फोर्स, जो है यहाँ पर भी उन्होंने द पावर ऑफ माइंड एंड ब्रेन के बारे में बताया गया है। देखिए, माइंड इज समथिंग दैट कैन नॉट बी लोकेटेड इन एनी बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग माइंड को लोकेट नहीं कर सकते बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म, बट ब्रेन हैज गॉट द फिजिकल फॉर्म। तो जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो मेडिकल साइंस को बिलीव करने वाले लोग होते हैं, उनको दिखता है कि हाँ ब्रेन है, ये वॉलनट शेप्ड का हमारा ब्रेन है, वो रखा है। बट माइंड क्या है? माइंड इज एक्चुअली द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि मेरे सामने ये लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर हार्डवेयर है, लैपटॉप के अंदर मान लीजिए ये जो कीबोर्ड्स के जो कीज हैं वो सारे हार्डवेयर है, बट ये लैपटॉप किस लिए चल रहा है? ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण चल रहा है ना। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मुझे वैसे दिखाई थोड़ी देगा, बट इट इज हेल्पिंग मी टू यूज दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर, right? So the same way you are holding your phone, whether it has got the OS of अगर आप एप्पल का OS है या फिर चाहे वो एंड्रॉयड का OS है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है उसके अंदर, बट वो आपको दिखाई थोड़ी दे रहा है, आप उसको यूज कर पा रहे हो। You are using that. The same way you are using the mind actually in order to access the power of your brain. So this is what the thing is. आप अपने ब्रेन की पूरी तरह से वायरिंग चेंज कर सकते हो, रिवायर कर सकते हो, रीमोल्ड कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो, सिर्फ अपने विचारों को चेंज करके। सो दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से हियर, एंड ही हैज टोल्ड अस द 4 स्टेप प्रोसेस दैट विल बी रीडिंग। क्या है वो? बहुत बेहतरीन है। अगर आप लोगों को एक बात और बता दें, हम लोग इसी तरह की हमने बहुत अच्छी बुक, जो आज के जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक है, हमने पढ़ी थी, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। उसमें भी डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बहुत बेहतरीन तरीके से बोला है कि कैसे हमारे हैबिट्स को हम चेंज कर सकते हैं बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर। इफ यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर पाथ, इफ यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पाथ, रोज का रोज आप एक रास्ता को फॉलो करके अपने ऑफिस में पहुंच रहे हो, कभी आप चीज को दूसरे तरीके से करो। दिस इज कॉल्ड न्यूरोबिक्स। जैसे कि हमारी बॉडी को एक्सरसाइज करने के लिए एरोबिक्स होते हैं, वैसे ही ब्रेन की एक्सरसाइजेस के लिए न्यूरोबिक्स होते हैं। तो जब आप किसी चीज को डिफरेंटली करते हो, अगर आप दाएं हाथ से लिखने में यू आर कंफर्टेबल, राइट हैंड इज योर डोमिनेंट हैंड, देन यू कैन समटाइम्स ट्राई राइटिंग समथिंग फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड। इफ यू आर होल्डिंग योर ब्रश विद द हेल्प ऑफ योर राइट हैंड, देन डू ट्राई टू होल्ड योर ब्रश विद द लेफ्ट हैंड ऑल्सो, और कुछ दिन तक करें। इस तरह से आप अपने ब्रेन को रिवायर करते हो। तो जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो टू फॉर प्रोडक्टिविटी, फॉर सक्सेस, फॉर हैविंग बेस्ट ऑफ हेल्थ, तो आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को वापस से रीराइट कर रहे हो। सिंपल इस तरह के कुछ हैबिट्स को इंस्टॉल करके आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से सक्सेसफुल बना सकते हो। जो हैबिट्स, आप किसी को सुबह सुबह उठने की हैबिट नहीं है, मोनिका जी तो सुबह सुबह उठ जाती हैं, वो यूएस में है, लेकिन फिर भी वो उस दिन हमारा मैम बता रही थी, सेशन हुआ था, बट शी वाज देयर अवेक, वो थी, जैसे मैंने शेयर भी किया था। सो दैट इज हाउ द थिंग्स आर, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट एबल टू वेक अप इन द मॉर्निंग। लेकिन डू नॉट मेक इट एज अ स्टेटमेंट फॉर यू, डू नॉट मेक दैट योर आइडेंटिटी। अगर आप जो पहले नहीं कर पाते थे वो आप सोचोगे तो आप कर पाओगे। सोच लो, ठान लो और उस एक्सरसाइज को करो, फिर डेफिनेटली उसको आप 21 डेज के लिए लगातार करो, कंसिस्टेंटली ना। कंसिस्टेंटली जब आप किसी चीज को करते हो वो आपकी हैबिट बनता है। तो ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ में उन्होंने बताया है जो डिस्पेंजा ने कि कैसे यू कैन एक्चुअली इंस्टॉल न्यू हैबिट्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन कम आउट ऑफ योर एडिक्शंस, विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन कम आउट ऑफ एनी प्रॉब्लमैटिक हैबिट दैट यू आर इन नाउ।
सो ब्रेकिंग द हैबिट को देखने के लिए आप प्लीज हमारे सीजन नंबर, मैं कोट कर दूंगी, अगर आप लोगों को जरूरत हो ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ बुक को पढ़ने की, तो डेफिनेटली हम लोग उसको वापस से आज यूट्यूब में एक डाल देंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि वहां से ब्रेकिंग द हैबिट हम लोगों ने जब पढ़ा था, सेकंड बुक दैट टाइम वाज ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ. डू रीड दैट बुक इफ यू हैव नॉट रेड इट, एंड द वीडियोस आर देयर इन द मैजिक्स एंड मिरेकल्स हमारे यूट्यूब चैनल में भी. यू कैन डेफिनेटली वॉच एंड दोज पर्टिकुलर वीडियोस टू गेट क्लैरिफिटी अबाउट दैट. So yes, now we go forward. थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं मोनिका हम जी. Yeah. He doesn't declare where thoughts come from, but suggests some of them serve you and others are deceptive brain messages. The latter you can learn to hear but not obey. I told Schwartz that in most of my books, such as The Attractor Factor, I call limiting beliefs what he calls deceptive brain messages. Both are thoughts that don't serve your highest goal. Schwartz explained that in his work with obsessive compulsive disorder, OCD, patients' brain scans revealed that they were obeying messages firing in their brains that were hurting them. It wasn't a problem with the patients, though. It was a problem with their brains. With new skills, they could learn to retain their brains. Dr. Schwartz wrote about OCD in his first book, Brain Lock. तो हाँ पर कितना तक, या अच्छी ठीक है, इतना तक पढ़ लेते हैं. यस, But this is true for all of us. Our brains may not always be helping. The message for us is that no matter what the struggle, you can change it. It's learning how that's challenging. Schwartz's 4 steps are a universal solution that applies to everything, you name it. Things such as BlackBerry or iPhone addiction, compulsive shopping, bulimia, junk food addiction, cheating, procrastination, and how to stop going back to your toxic ex. In other words, thank you so much, Monica, है ना, for reading thank you this so one. much, Priya. Thank you so much, Thank you. Monica, for this. Thank you. Yeah, I love you. So this is something that we need to know, that whatever habit that you are having now, चाहे आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत हो, अभी किसी ने पूछा था इंस्टाग्राम पे कि मोबाइल का एडिक्शन है उसको कैसे कम किया जाए, तो मैंने मैम को बोला था कि मैम वी कैन जस्ट मेक एन, अब मैम ने बनाया भी था एक वीडियो उसके लिए. बट यू नो व्हाट, how can you deal with those kind of addiction, because you have repeated those habits after and after, over and over again. That is why they have become your habit. पर आप बिलीव मी, जो भी आपका हैबिट है, अब ओसीडी के जो पेशेंट्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो उसमें क्या होता है ना कि वो एक काम को बार बार करते हैं. दे गेट अ कंपल्शन इन देम दैट आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट. चाहे वो हाथ को बार बार धोना हो, बार बार उनको पता है कि मेरा हाथ एक बार धुल चुका है, कोई कीटाणु नहीं है उसमें, बट फिर भी रगड़ के, मतलब देयर आर पीपल हु वॉश देयर हैंड्स 100 टाइम्स ड्यूरिंग द डे, और एक बार में. तो जब हम लोग ये काम को बार बार करते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स जो है एक पर्टिकुलर तरीके से फायर होते हैं हमारे ब्रेन में, पर्टिकुलर तरीके से फायर होंगे. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जस्ट से दैट यू हैव अ पेज, और उस पेज में आपने एक लाइन लगाई, ठीक है, वो लाइन लगाई और बार बार उसी लाइन के ऊपर बार रिपीट करते जा रहे हो, क्या होगा, वो पेज फट जाएगा आपका. तो बिल्कुल इसी तरीके से जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं, मैंने खुद ने देखा है उनको बिल्कुल अपने क्लोजली. सो उसमें क्या होता है, वो बार बार एक ही थॉट को रिपीट कर करके उसको अपनी जिंदगी का आधार बना लेते हैं, एंड दे फील वेरी डिस्कम्फर्टेड व्हेन दे डू नॉट कंप्लीट दैट एक्शन. एंड यू नो व्हाट, निकोला टेस्ला हैड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, उनको भी यही प्रॉब्लम था, उनको ओसीडी था. उनको लगता था कि अगर उनके, मतलब बहुत ही वियर्ड चीजों का थॉट्स आ जाता है इसमें ना, कि आपको लगता है कि उनके घर में कोई भी अगर लेडी आती है, उनको अगर एक पर्टिकुलर तरीके का ईयर रिंग उन्होंने नहीं पहना होता था ना, तो उनको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता था उसके लिए, कि इस लेडी ने ऐसा वाला क्यों पहना है. आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाओगे कि कहीं जाते हो ना, अगर किसी के घर में कोई सीनरी है, कुछ ऐसे चीजें ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा खड़ी होगी, तो आपका बहुत ही ऐसा लगता है कि क्या मैं इसको सीधा कर देती हूँ, राइट. सो बहुत सारे लोगों में ये ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, जो कि किसी में बहुत ज्यादा होती है, किसी में मिनिमल रहती है. तो इफ
you have even that kind of thing, जो कि actually is a disease in the medical terms, you can even come out of that disease with the help of giving so many instructions in a positive way to your brain. So your brain is not permanent, it keeps on changing with the help of the instructions that you give to me. तो यहाँ पर बोला हुआ है किसी को कंपल्सिव शॉपिंग करने की आदत है. कंपल्सिव शॉपिंग मतलब कहीं पर गई हो तो मुझे कुछ खरीद कर लाना ही लाना है, चाहे वो मुझे चीज चाहिए चाहे नहीं चाहिए. मेरी फ्रेंड के पास वो चीज है तो मुझे लाना ही लाना है. That is called compulsive shopping. And now with the help of this e-commerce platforms, it has become very easy. कितना हमारा समय उसमें चलता है चला जाता है, कि हम लोग खोल लेंगे Amazon को, देखेंगे मिंत्रा है, कोई भी बाकी प्लेटफॉर्म्स है, खोल के नायका है, हम लोग देखते चाहे हमें जरूरत हो चाहे ना हो. दिस इज कॉल्ड कंपल्सिव बाइंग, कंपल्सिव शॉपिंग, एंड पीपल एक्चुअली गेट रिलैक्स. मैंने एक बार मंदिरा बेदी का सुना था, जब वो इतने इन्वॉल्व नहीं थे तो बोलते थे कि ना शॉपिंग करने से ना मुझे मजा आ जाता है. दैट एक्चुअली लिफ्ट्स आवर एनर्जी, एंड शी टोल्ड दैट आई डू कंपल्सिव शॉपिंग बिकॉज ऑफ दैट. आई बिकेम इतना ज्यादा मजबूरी हो जाती है उनको शॉपिंग करने की. देन इज बुलीमिया. बुलीमिया अगर आपको ना पता हो तो बुलीमिया ऐसा एक प्रोसेस होता है जो कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगेन है. उसमें क्या करते हैं, जो अपने आप को स्किनी रहना चाहते हैं लोग ना, आज सभी को लगता है कि मुझे स्किनी रहना है, मुझे पतले का एकदम पतली वाला स्किनी रहना है, जीरो फिगर करना है. तो जीरो फिगर करने के चक्कर में, लेकिन उनको टेस्टी खाना भी बहुत अच्छा लगता है, वो पता है क्या करते हैं, वो अपने आप को खाना खाते हैं, है ना, खाना उन्होंने खाया नहीं कि उनके टेस्ट बर्ड्स ने टेस्ट किया उसको, वापस से वॉमिट कर देते हैं खाने को. एंड दे डेलिबरेटली डू इट. So many models and many people are suffering from bulimia, जिसमें वो खाने को खा लेते हैं, फिर उसको हाथ में अपने मुंह में डाल के उसकी उल्टियां कर देते हैं ताकि वो खाना निकल जाए, मतलब मेरे पेट में अंदर नहीं जाए वो खाना. दिस इज कॉल्ड बुलीमिया. सो जंक फूड एडिक्शन के बारे में तो सभी जानते हैं. प्रोक्रेस्टिनेशन, हम सभी को हैबिट होती है, ये काम को अभी नहीं कल करना है, कल नहीं परसों करना है, परसों आ गया, अच्छा ओहो जब ये वाला चीज होगा तब मैं उस काम को शुरू करूंगी. अभी मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से नहीं कर पाई, जब मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगी ना तब मैं इस चैप्टर को करूंगी. दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन. सो एवरीथिंग, any disorder can be completely transformed by changing your habits. and डॉक्टर ये श्वार्ट्ज हैं, डॉक्टर श्वार्ट्ज हमें बताएंगे बाद में कि कैसे कौन से 4 स्टेप्स के करने के कारण आप अपने हैबिट्स को वापस तरीके से, पुराने हैबिट्स जो आपको लिमिटिंग हैबिट्स है उनको हटाकर आप नए हैबिट्स को इंस्टॉल कर सकते हो. तो यहाँ पर इन्होंने जो बोला है ना, डिसेप्टिव थॉट्स. डिसेप्टिव थॉट्स का मतलब है धोखा देने वाले थॉट्स, यानी कि आपको मिसगाइड करने वाले थॉट्स. कुछ थॉट्स आपको बोलेंगे कि चलो ये अच्छा काम करते हैं, चलो अपना काम कर लो. जर्नल में दीप्ति मैम बोलते हैं कि सुबह सुबह उठकर जर्नलिंग करनी है, तो चलो जर्नल कर लेते हैं. ये एक अच्छा थॉट आया. तभी एक थॉट आया कि चलना यार कल से शुरू करेंगे, आज मैं बहुत थकी हूं, कल रात में बहुत लेट सोई थी, कैसे उठूं. वो डिसेप्टिव थॉट है. डिसेप्टिव थॉट आपको क्या करेगा, डेविएट करेगा आपके पाथ ऑफ सक्सेस से. लेकिन वो आपके ऊपर है कि हाउ यू आर इवन saying no to the deceptive thought and concentrating on the positive thoughts. ये आपके ऊपर, दिस इज योर कंट्रोल सर्कल. जैसे कि अगर मैं आप मेरे घर में खाना खाने के लिए आए और मैंने आपको खाना दिया, है ना, हम लोग बहुत अच्छे होस्ट होते हैं तो हमने खाना दिया, पर हम लोग बहुत ज्यादा पुश करते हैं, नहीं खाओ 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 खाओ, और हम लोगों को, बहुत लोगों को मना नहीं करना होता कि नहीं आई एम फुल, आई डू नॉट वांट टू हैव नो. हम लोग ये नहीं बोल पाते. हमको लगता है कि ये बहुत ज्यादा, इस चीज में एक्चुअली इंडिया में ना बहुत ज्यादा चेंजेस आने की जरूरत है कि हम लोग बहुत ठूसते हैं. जब भी हम लोग होस्ट होते हैं ना, किसी को बहुत ठूसते हैं कि नहीं खाना पड़ेगा, खाइए खाइए, चाहे उस इंसान को खाना हो चाहे नहीं खाना हो, है ना. तो ये चीज करते हैं, और हम में से बहुत लोगों को फिर मना भी करना नहीं आता. इसलिए तो अगर किसी ने आपके मुंह पर खाना डाल भी दिया, चबाना तो आपके पास है ना. if you are chewing the thing, then only it will get into your body. The same way, if a thought has come to your mind and if you are chewing on it, then only that thought will actually become converted into a habit. So it is up to you that whether you listen to that deceptive thought or not. You say yes to the thought that are actually fruitful for you, helpful for you, and say no to the thought which are deceptive to, जो आपको भटका रहे हैं. तो इसी बात को फिर यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर जो ने बोला है, जो विटाले ने, कि जिसको आप डिसेप्टिव थॉट कहते हो ना, उसको हम लिमिटिंग बिलीफ कहते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संगम करवाया है, इवन इस दिस बुक में भी, जो कि बहुत मजा आने वाला है. कल हम लोगों को वो 4 स्टेप्स पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हम लोग अपने आप को वापस से एक नया हैबिट को अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी.